अरविंद जी, नावेद जी ने कहा भाजपा बड़ी पार्टी है, उसमें कौशल है, क्षमता है, सामर्थ्य है, वो सब कुछ ठीक कर लेगी। हालांकि थोड़ी देर के लिए तो झमेला है, लेकिन वो बुखार कंट्रोल में कर लेगी, माथे पे गीली पट्टी रख के ठंडी। मैं इससे उलट, मेरी भी आदत खराब है, जिधर लोग सिरहाना रखते उधर मैं पैताना कर देता। मैं इससे उलट एक उदाहरण देता हूं। नावेद भाई ने तो संभावना व्यक्त की, मैं जो घट गया वो सामने रखता हूं। बड़ी खरी बात, लोकसभा के चुनाव में मैं वैसा शर्मीला आदमी नहीं हूं कि दिन भर जात जात करूं, टीवी पे आऊं, हैं? तो कौन नहीं वो तो हम लोग तो सर्वे भवन्तु सुखिनः ना जी, टिकट ऐसे बांट रहे हो, गोत्र पूछ पूछ टिकट दे रहे हो सब लोग। इस देश में, धर्मेंद्र आप भी सुन लो भैया, इस देश में अगर कोई नेता, कोई राजनीतिक दल ये कहे कि हम जात की राजनीति नहीं करते, तो समझ लीजिए वो परम थेथरई को प्राप्त हो चुका है, परम थेथरई के साथ झूठ बोल रहा है। कोई नेता हो, इसमें भेदभाव नहीं, सब पर लागू है ये। खैर अरविंद जी, दो जातियों को भाजपा मैनेज नहीं कर पाई, इसी कुशलता, यही विश्व हिंदू परिषद, यही आरएसएस, यही भाजपा, यही बजरंग दल, यही संस्कार भारती, यही बाल भारती, सब लगे रहे। क्या ठाकुर और कुर्मी उत्तर प्रदेश में परिणाम उठा के देख लीजिए, क्या मैनेज नहीं हुए? खरी बात यह है, मैनेज नहीं हुए, शाखाएं लगती रही लेकिन रिजल्ट नहीं आया। और दो की नाराजगी ने समाजवादी पार्टी को वहां पहुंचा दिया जहां मुलायम सिंह जी के समय में भी पार्टी नहीं पहुंची थी। तब वो कौशल वाले लोग कहां थे? महर्षि पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य। अरविंद जी देखिए, मैं इसका उत्तर देता हूं। भारतीय जनता पार्टी कभी यह नहीं मानती है, जितनी मुझे समझ है बीजेपी के बारे में, कि उसको किसी चीज में 100% सफलता मिल गई है। भाजपा ये मानती है कि जो भी हमने किया है और बेहतर करने की जरूरत है, और कभी भी पूरे समाज को 100% कोई भी पार्टी नहीं संभाल सकती है। कोई ज्यादा संभालता है, कोई कम संभालता है। लेकिन एक बात अमिताभ जी मैं आपके अनुभव से कहूंगा और धर्मेंद्र जी के लिए कहूंगा, जैसे इंद्र का वज्र दधीचि के हड्डियों से बना हुआ था, वैसे भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तप, त्याग और तपस्या से बना हुआ है। और वो इसलिए नहीं उन्होंने बनाया कि ब्राह्मण समाज के विकास के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए उनकी सोच थी। और मैं लोहिया का जितना सम्मान करता हूं, दीनदयाल जी का भी करता हूं। समाजवादी पार्टी दोनों को माने या न माने, तो दीनदयाल जी देश के लिए संगठन बनाया। और मैं समाजवादी मित्रों से कहूंगा कि ब्राह्मण आपके खाने में भी आ सकता है, ब्राह्मण आपको भी वोट कर सकता है। दो चीज करिए, 100% आएगा। आप ब्राह्मण उत्थान की बात छोड़ दीजिए, आप सांस्कृतिक उत्थान और राष्ट्रीय उत्थान की बात करिए, अगली अगली कतार में ब्राह्मण खड़ा मिलेगा आपको। दूसरी एक बात मैं कह रहा हूं अमिताभ जी, पिछले डिबेट में भी कहा था, दुर्भाग्य से जितनी गुगली फेंकी जा रही है अखिलेश जी के द्वारा, बीजेपी उस पर चौका छक्का जोड़ दे रही है। ब्राह्मण कहीं जाएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता है बीजेपी को छोड़ के कहीं जाने वाले। लेकिन एक डर मुझे है, नान यादव ओबीसी ज्यादा पंकज चौधरी पर इन्होंने अटैक किया कि कुर्मी ने कैसे किया, कुर्मी ने कैसे बोल दिया, तो नान यादव ओबीसी का छिटक जाने का जरूर डर है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश का मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, यादव का छोड़कर जो बाकी ओबीसी है वो इन लोगों के व्यवहार से हमेशा डरा रहता है, सहमा रहता है। बीजेपी को भी करेक्शन करना चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी टीका टिप्पणी बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष को भी खोने की इसमें पर्याप्त संभावना है। ठीक, अरविंद जी ने जो बात कही उसमें मैं एक अपनी टिप्पणी करूंगा, फिर धर्मेंद्र सिंह के पास जाऊंगा। मैं इस बात, उनकी बात से बहुत विनम्रता पूर्वक सहमत हूं। मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं थ्योरी पर कतई यकीन ही नहीं रखता। थ्योरी का तो क्लास ही नहीं पढ़ा मैंने जीवन में, केवल प्रैक्टिकल किया। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में कुर्मी और ठाकुर, खरी बात कह रहा हूं, कुर्मी और ठाकुर भाजपा के खिलाफ गए, जो भाजपा 100% अपनी मानती थी, क्योंकि दोनों के बड़े नेता उत्तर प्रदेश में भाजपा के संचालक थे। कैसे चले गए? इतना ही हलवा होता, दीनदयाल जी की हड्डियों का धनुष तो तब भी था। अरविंद जी, मैं कहूंगा दीनदयाल जी का विषय छोड़ दीजिए। क्या
हाँ जी वो सर, बोलिए। दीनदयाल शोध संस्थान तक रखिए, वो भाजपा के दफ्तर नहीं आता वो विषय ना। दीनदयाल जी ने यह भी कहा था कि अगर पार्टी और नेता किसी गुंडे मवाली दुष्ट व्यक्ति को टिकट दे दें तो पार्टी के पीछे बंधना नहीं, उसको हराक भेजना, यह भी कहा था। पार्टी मानती है इस बात को। फिर दीनदयाल जी के धनुष का क्या होगा? और जौनपुर से जब पंडित जी चुनाव लड़े तो उनके प्रबंधकों ने उनसे कहा, धर्मेंद्र जी आप भी सुनो, ये सब चीजें जिंदगी में काम आएंगी। उनके प्रबंधकों ने कहा कि शाम को एक जनसभा है नावेद बाबू पंडितों के मोहल्ले में, वहां चलेंगे तो जीतने की संभावना बनेगी। दीनदयाल जी ने दोबारा कंफर्म किया, पंडितों का मोहल्ला? बोले हाँ। बोले नहीं जाऊंगा, हारना मंजूर। क्या भाजपा में कोई नेता बोल सकता है ऐसा? बोल दे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूं। ले आओ सामने। जात बताते हो, गोत्र बताते हो, चाचा की जात बताते हो, ससुराल की जात बताते हो, नहीं बताते हो चुनाव में। दीनदयाल जी ने तो नहीं, ब्राह्मण है ये भी नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं ब्राह्मणों के मोहल्ले में ही नहीं जाऊंगा। अरविंद जी गलत तो नहीं कह रहा? आप विद्वान व्यक्ति हैं, आपके पास रहते हैं ऐसे उदाहरण। वो चंदन थे, हमारा माथा उस योग्य हो तो चंदन धारण करें। हर माथे पर वो चंदन नहीं चलता। पंकज चौधरी किस लिए अध्यक्ष बनाए गए? क्या ये बात किसी छुपी है? अरविंद जी आपसे छुपी है? नहीं। हमसे छुपी है? नहीं। धर्मेंद्र से, प्रधान जी से, नावेद किसी छुपी है? नहीं। एकमात्र योग्यता एक ही है, इसीलिए बनाए गए। वरना आप मुझे बता दो कि वित्त मंत्रालय में क्रांति हुई क्या? नहीं। महाराजगंज में कोई सुनामी आई क्या? नहीं। फिर और फिर हमसे यह कहा जाएगा अग्निहोत्री जी आप सिर्फ ये कहो कि भाई नहीं वो तो सब सर्व समाज के लिए अध्यक्ष बनाए गए। नहीं ना, कल तक वो कुर्मी समाज की बैठक में की अध्यक्षता कर रहे थे। आप बता रहे हो कि इनको दीनदयाल जी मान लो। इनके अकाउंट में देखो ना, कुर्मी समाज की बैठकों की अध्यक्षता की फोटो। इसलिए मैं कहता हूं कि कई बार ज्यादा होशियारी में हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है अरविंद जी, जो हो गई भाजपा से। अब कोर्स करेक्शन क्या होगा परमात्मा जाने, हो गई। धर्मेंद्र जी, जी क्या समाजवादी पार्टी को लगता है कि इस प्रसंग से ब्राह्मणों और उसके बीच में कोई रिश्ता बन सकता है? क्योंकि आपने भी एक ही बार धनुष परशुराम जी का फरसा उठाया, फिर आपने भी जल्दी से नीचे रख दिया, उस फोटो बिल्कुल हाइड कर दी। एक बार तो आपने फरसा उठाया था, बोले परशुराम जी का मंदिर बनवाएंगे, ब्राह्मणों के साथ चलेंगे। फिर आपको लगा कि नहीं यार मनोज पाड़े फंसवा देंगे, चक्कर में ना पड़ो, फिर अध्यक्ष जी अलग हो गए। अब कुछ फिर उम्मीदें बंधी हैं क्या? अमिताभ जी, पहले तो एक बात के लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने माना कम से कम कि हड़बड़ी में गड़बड़ी भाजपा ने कर दिया, वो तीर निकल चुका है। दूसरे, मैं उस पर जवाब दूंगा जो आपने सवाल किया राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन हमारे साथी देवेंद्र प्रमुख जी और हमारे बड़े भाई अरविंद जी ने काफी बातें कही। अरविंद जी को तो कम से कम इस बात का मुझे शुक्रिया करना ही चाहिए सार्वजनिक रूप से कि इनको हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी की इतनी गंभीरता से चिंता करने के लिए और उसको कैसे ठीक हो उसको राय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा जो है भाई देवेंद्र प्रमुख जी, तो खैर आपकी पार्टी डीएनए के विशेषज्ञ साइंटिस्ट हैं। अरविंद भाई जी दधीच की हड्डियों का डीएनए टेस्ट करके भारतीय जनता पार्टी में फिट कर दिए, वो तो अलग विषय है। लेकिन अमिताभ जी, ये बड़ी गंभीर बात है। कोई किसी के साथ अन्याय हो रहा तो विपक्ष के नाते हम उसके साथ खड़े हैं, ये कहना कहां से अपराध हो गया। दूसरी बात, जो नरेंद्र मोदी जी जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के युग पुरुष हैं, वो जब कहते हैं कि मैं किस जात का हूं, अपनी जात बताते हैं सभाओं में, या संसद के अंदर अपने मंत्रियों का परिचय जात के आधार पर करते हैं और उनका प्रतिनिधि लखनऊ में आकर के एक समाज की बैठक को दुत्कारता और धमकाता है, तो क्या यह अन्याय नहीं है? केवल इसलिए, ये लगातार मैंने पहले ही बताया कि जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनके साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है, तो ऐसे में उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय, निस्तारण करने के बजाय जब धमकी देता है, तो इस पर किसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने बोला, इसका मतलब उनके इशारे पर दी गई सुधर जाओ।
हमें क्या करना है, हमको उनसे कैसे उनसे संवाद कायम करना है, उनके सम्मान की बात कैसे करनी है, ये हम लोग समय समय पर किए। पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, हम सभी महापुरुषों का हम लोग सम्मान करते हैं, उनको ठीक है उचित धर्मेंद्र स्थान भाई, देने के लिए हमने जी कहा महाराणा प्रताप ठीक बनाएंगे, परशुराम जी का भी जी बनाएंगे, उनका फरसा लगाएंगे, उसमें ठीक कोई दुरा नहीं। लेकिन ठीक ये है उसी दिन नींव बड़ी गहरी ठीक है पड़ गई धर्मेंद्र भाई, थी। ठीक है अमिताभ जी जी, बस 30 सेकंड, जी उसी दिन पड़ गई थी जब संजीव बालियान जी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रहे थे और उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने हराने के लिए यथासंभव प्रयास किया। जब टेनी जी, हरीश द्विवेदी जी, महेंद्र नाथ पांडे जी से लेकर मेनका गांधी जी तक जो लोग उत्तर प्रदेश की सरकार के गाहे बेगाहे उन्होंने आईना दिखाने का काम किया, उनके अन्यायों को इंगित करने का काम किया, उनको प्लान्ड वे में हराने के लिए जब प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही थी, उसी ठीक समय जो दिल्ली और यूपी की बात हम लोग करते थे, ये नींव पड़ी थी। अब ये ठीक है सही धर्मेंद्र है जी, अभी कि रुकना जो होगा, अब रुकना होगा ब्राह्मण मित्र, अब विधायकों रुकना ने होगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH